तो आइए फ्रेंड्स, क्लास 10 की चैप्टर 6 चैप्टर का जो है प्रमेय 6.3 आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे जो है हम लोग ये 6.3 प्रमेय जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का है, प्रमेय 6.3। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको जो है हम लोग प्रमेय को सिद्ध करें और कैसे इसको बनाया जाए। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.3, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। कह रहा है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब क्या होता है तो समझ लीजिए, अगर हम ये दो त्रिभुज जो दिख रहा है इसमें संगत कोण दिखाएं तो यहाँ पे दिया है कि संगत कोण बराबर है। इट मीन्स कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, कोण ए जो है, कोण ए डी के बराबर होगा क्योंकि ये इसका संगत है, और कोण बी जो है ई के बराबर है, सी जो है एफ के बराबर है। तो ही कह सकते हैं कि कोण दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। जब इतना है तो कह रहा है कि संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती है, और यही वजह है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन है गिवन संगत कोण बराबर है, यानी कि कोण ए जो है बराबर है कोण डी के, कोण बी जो है बराबर है कोण बी ई के बराबर है, एंड कोण सी जो है बराबर है कोण एफ के। इतना दिया हुआ है, गिवन है। तो इतना दिया है तो इसलिए सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि जब संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं भी क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे, यानी कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा। तो यानी कि कहने का मतलब कि जब ऐसा है संगत कोण के बराबर है तो यहाँ पे आपको क्या सिद्ध करना है कि ए बी, मतलब ए बी देखना, ए बी भुजा जो है बटा डी ई बराबर है ए सी भुजा बटा डी एफ के बराबर होगा बी सी भुजा जो होगा बराबर होगा ई एफ के। इतना सिद्ध करना है आपको, ठीक है। अब समझ में आ गया ना क्या क्या है, क्या करना है। तो चलिए इसी को आज हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना कर पड़ेगा रचना। क्या करना पड़ेगा? रचना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रचना में क्या करना है कि डी भुजा पर एक बिंदु ले लेना है, मान लेते हैं पी लिए, और डी एफ पर जो है आपको एक बिंदु लेना है, मान लिए कि क्यू ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पी क्यू को मिला देना है, ठीक है। पी क्यू को क्या मिलाना है? मिला देना है। पी क्यू को मिलाया, और साथ में जो है हम लोग क्या करना है कि यहाँ जो है जितना ए बी है उतना ही जो है, चलिए पहले लिख लेते हैं, ए बी के बराबर ही जो है आपका, ऐसा हम लोग यहाँ पे बिंदु लिए हैं, यहाँ पे डी पी और डी क्यू ये जो है बराबर है ए बी और ए सी के बराबर है। तो चलिए रचना में लिखते हैं कि पी बिंदु
DE पर और Q बिंदु DF पर लिया, जो AB के बराबर है। AB के बराबर है क्या? DP, और साथ में AC के बराबर है, AC के बराबर क्या है आपका? DQ। यानी कि हमने क्या किया कि P और Q बिंदु लिया और क्या किया, ये ऐसा बिंदु लिया कि यहाँ जो है DP जो है आपका बराबर है AB के, और DQ का जो डिस्टेंस है वो बराबर है AC के। इतना हम लोगों ने रचना किया। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ इसके बाद हम लोग को प्रमाण आएगा। प्रमाण, क्योंकि प्रमाण मतलब होता है कि सबूत। ठीक है, क्या दीजिएगा, कैसे जो है आप दिखा पाएंगे कि ये जो है जो दिया है समान अनुपात में होते हैं। तो चलिए प्रमाण, सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ में आपको दिख रहा होगा ABC और DPQ में, देखिए दोनों को कैसे जो है हम लोग सर्वांगसम करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि AB बराबर क्या है, AB बराबर है DP। ये कैसे? रचना से हम लोगों ने किया ना, क्या किया है कि AB के बराबर ही DP खींच लिया है। और उसके बाद क्या है, कोण ये देख रहे हो, कोण A बराबर कोण D। ये तो चूंकि दिया है, ये तो आपका दिया हुआ है पहले ही से, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है AD के बराबर है। और यहाँ पे आपका जो है फिर AC बराबर क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। ये भी कैसे, ये तो रचना से है, रचना क्योंकि हम लोग ने किया है रचना, क्योंकि AC के बराबर ही DQ लिया है। यहाँ पे हमने लिखा भी है, कारण देश यहाँ पे चूंकि हो गया, चूंकि कर लीजिए, सब रीजन के साथ हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रमेय किस टाइप का प्रमेय, तो ऐसा, या प्रमेय ऐसा निकल लीजिए, ऐसा कर लीजिए कि साइड एंगल साइड यानी SAS से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, DPQ के सर्वांगसम हो जाएगा। और जहाँ सर्वांगसम हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ अब जो है CPCT कर सकते हैं। CPCT से हम लोग क्या जानते हैं, संगत जो है भाग सब बराबर होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है संगत क्या हो गया, तो कोण B जो है, कोण B जो है, कोण B के संगत ये हो जाएगा, तो कोण B के संगत कोण P हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। और कोण C के बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। पर हम लोगों ने क्या देखा, पर हम लोग को तो दिया है कि B जो है, ये B जो दिख रहे हैं आप, कोण B जो है, B तो बराबर है मेरा किसका, B तो E के बराबर है, कोण B E के बराबर है। एंड कोण C जो है किसके बराबर है, कोण C जो है बराबर आपका कौन है, F के बराबर है, कोण F के बराबर। देखिए दिया हुआ है कोण B जो है, कोण B E के बराबर है, कोण C जो है, कोण C F के बराबर है। पहले से दिया हुआ, ये चूँकि दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो थोड़ा इसमें और इसमें कंपेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि B जो है P के बराबर है और यहाँ B जो है E के भी बराबर है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाउ हम क्या कर सकते हैं कि कौन सा है आपका BP के बराबर है, BE के बराबर है। इट मीन्स कि जो है कौन P जो है, P बराबर है कौन E के, यानी कि P जो है E के भी बराबर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जो है अगर हम देखें तो चूँकि C Q के बराबर है और C F के बराबर है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन आपका F जो है वो कौन Q के बराबर हो जाएगा। ऐसा ये निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला।
अब ये निष्कर्ष निकाला तो इससे देखिए क्या हम लोग को रिजल्ट मिलता है। तो जो कि देख रहे हैं कि पी कोण जो है ई के बराबर हम लोगों ने कर लिया। कोण पी यानी कि कोण ये वाला जो देख रहे होंगे, मार्कर चल नहीं रहा थोड़ा सा, चलिए ये समझ में आ गया होगा। ये कोण ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, और पी ई के बराबर है, और एफ जो है क्यू के बराबर। एफ मतलब ये कोण जो है ये क्यू के बराबर है, ये दिख रहा है। इट मीन्स कि जो है यहाँ पे जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो इट मीन्स कि संगत कोण बराबर हो जा रहा है। संगत क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम ऐसे दिखाएं आपको कि अगर हम ऐसे बोल दें कि दोनों रेखा ऐसे है, ऐसे खींच दे तो ये संगत कोण होते हैं। अब अगर ये जो है अगर ये जो है बराबर है, ये कोण अगर बराबर है तो अगर ये मान लीजिए इसको एल कर दिए, अब इसको एम कर दिए, और अगर इसमें ये कोण के बराबर है तो इट मीन्स कि जो कोण एल सॉरी एल लाइन जो है एल और एम ये जो है समांतर हो जाएगा, यानी कि एल जो है समांतर हो जाएगा एम के। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ऐसे ये कोण इसके कोण के बराबर है, संगत कोण है, ये दोनों लाइन जो है समांतर हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कर सकते हैं कि इतना है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोण क्योंकि ये कोण बराबर है तो यहाँ पे कर सकते हैं कि लाइन पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के लाइन, क्योंकि यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि चूंकि संगत कोण बराबर, संगत कोण कह लीजिए बराबर है, संगत कोण बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए संगत कोण बराबर, अब मान लीजिए कि ये दोनों जब बराबर है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि चलिए हम लोग इसमें थेल्स प्रमेय लगा लेंगे। तो नाउ त्रिभुज देखिएगा डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में थेल्स प्रमेय से में थेल्स प्रमेय 6.1। तो डीपी आपका कहाँ है, डीपी बटा ईपी या पीई कर लीजिए। आप तो जानते होंगे थेल्स प्रमेय 6.1 क्या करता है, उसके बारे में डिस्कस क्या करना। उसके बाद डी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू एफ। चलिए ऐसा हम लोग ने इतना कर लिया, ये हम लोग को मिला। अब ये हम आपको क्लीन कर देते हैं क्योंकि इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, अब चूँकि हमारे पास इतना है, ठीक है, अब चूँकि हमको तो इससे जो है हमको क्या लाना है, यहाँ पहुँचना है, हमको इस तक पहुँचना है। इट मीन्स कि हमको देखिए क्या चाहिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे अपना, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से ये पूरा चाहिए, पूरा रिलेट होना चाहिए, ठीक है, पूरा रिलेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखिए यहाँ पे डीपी, ये डीपी है, डीपी बाई ईपी कर लीजिए, ठीक है, ईपी कर लिए। अब हमको चाहिए पूरा ये भुजा चाहिए, पूरा भुजा चाहिए। तो पूरा भुजा आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाँ पूरा भुजा आना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि डीपी जो है डीपी रहना भी चाहिए। डीपी मतलब इसमें रहना भी चाहिए, एक डीपी चाहिए और एक पूरा भुजा चाहिए, ठीक है, तभी तो कर पाएंगे, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर रहती है, ये भुजा के जो है उसी के स्थान पे ये वाला रख देंगे, तो ये बटा ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पहले समझ में नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर करेंगे, यानी कि जो है इसको परस्पर जो है जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है वो नीचे कर देंगे। इससे देखिए क्या प्रॉफिट होने वाला है। मार्कर मेरा चल नहीं रहा, चलेगा लेकिन देखिए ईपी कर लीजिए, ईपी बात तो वही है, आप ईपी बट्टा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखना होगा, ईपी बट्टा डीपी कर सकते हैं। और यहाँ भी कि यहाँ बदल दिए तो यहाँ भी बदल देंगे, क्यू एफ ऊपर चला गया और डी क्यू नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जब इतना हो गया तो इसमें आपको थोड़ा सा ई पी बाई डी पी कर लीजिए +1 इसमें ऐड कर लीजिए, यहाँ भी क्यू एफ और डी क्यू ऐसा +1, यहाँ भी 1 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसका एल्सियम ले लेंगे डी पी, तो यहाँ पे कहा जाएगा ई पी
प्लस यहाँ भी हो जाएगा, इसका एल्सियम ले लिया, इनका जोड़ टाइप, तो यहाँ बन गया डी पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भी एल्सियम डी क्यू, अभी तुरंत लॉजिक दिखेगा आपको, क्यू एफ प्लस यहाँ भी चला गया डी क्यू। ठीक है, अब चलिए देखें ई पी प्लस डी पी, ई पी प्लस डी पी, ई पी प्लस डी पी यानी कि क्या लिख सकते हैं, डी ई लिख सकते हैं, डी ई पूरा लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं डी ई लिख सकते हैं, बटा में डी पी तो है ही, डी पी। देखिए जो चाहिए था वो आ गया। इसको डी एफ प्लस डी क्यू, सॉरी क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, यानी कि समझ लेना पूरा डी एफ हो गया, बटा में क्या है डी क्यू है। इतना समझ आ रहा होगा। अब जो है इसको करना क्या है कि थोड़ा सा आपको ये हमको यहाँ पे देखिए क्या है आपका डीपी जो है, डीपी मतलब क्या, डीपी मतलब ये है डीपी, और ये जो है इसके बराबर है, इसके बराबर है, और ए बी के बराबर है, और ये भी हमको चाहिए ऊपर, इसलिए आप इसको फिर से जो है जो नीचे है उसको ऊपर कर लीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे कर लीजिए, तो यानी कि हो जाएगा, इसी से थोड़ा सा चेंज करा देंगे, हो जाएगा डी पी ऊपर चला गया और डी ई आ गया नीचे, इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी वैसा ही करेंगे, डी क्यू ऊपर कर देंगे, डी क्यू ऊपर चला गया और डी एफ आ गया नीचे। इट मीन्स कि अब जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, स्टेप अगला मेरा होगा, तो डी पी किसके बराबर है, देखिए डी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, रचना किए हैं तो ए बी लिख दिए, और यहाँ पे जो है डी ई मेरा पहले से है, यहाँ भी है। अब यहाँ देखिए डी क्यू किसके बराबर है, डी क्यू देख लेना, डी क्यू क्या ए सी के बराबर है, ये रचना किए हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी के बराबर है बटा डी एफ। अब आपको दिख रहा होगा ये, चूँकि ऐसा क्यों हुआ, रचना में आप देख सकते हैं, रचना में देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चूँकि अगर नहीं देखना, अगर नहीं समझ में आए तो रचना देखिए, रचना में ऐसा हमने पहले से रचना कर दिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमको क्या लाना था, ए बी बटा डी ई है कि नहीं, ए बी बटा डी ई है, इक्वल क्या चाहिए था, ए सी बटा डी एफ चाहिए था। देखिए आ गया ना, ए सी बटा डी एफ आ गया, और चूँकि हमको बी सी बटा ई एफ भी चाहिए था, तो ये जो है करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने ये क्या किया था कि रचना किया था, ये दोनों भुजाओं में ना हमने भुजा पर जो है पी क्यू लिया था, उस प्रकार से किया हमने, तो इस प्रकार से आप प्रूफ हो गया। अगर जो हम जो है क्या करते कि यही बिंदु को पी को यहीं रखने देते और क्यू को जो अगर इसमें मतलब ये दोनों मतलब लेते, ये दोनों भुजाओं पर लेते हमने बिंदु, तो उस कंडीशन में मेरा जो है ये और ये जो है प्रूफ होता। इट मीन्स कि यही वाला सिस्टम जो है फिर से करना पड़ता। तो हम लोग इसको हम कर देंगे इसी प्रकार थोड़ा सा इशू चल रहा है इंक का, इसी प्रकार जो है हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो ए बी बटा डी ई इक्वल ए सी बटा डी एफ कर सकते हैं, और इक्वल क्या कर सकते हैं, इसी में देखिए जो है बच गया, यानी कि बी सी बटा ई एफ, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सी है। तो इस टाइप का ये थ्योरम था जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट था और आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप या का साइन लिख लीजिएगा, और ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हमने आपको समझाने के लिए किया था ऐसा। तो आई होप ये हो आपको, कुछ ये प्रमेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय था जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया इजी वे में, और आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको 6.4 लेकर आऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए और सीखते रहिए, और क्योंकि इसी पर बेस होता है, इसी पर जो है डिपेंड होता है आपका 6.3 का जो प्रश्नावली है, इसी पे डिपेंड है, थ्योरम पे डिपेंड है। तो थ्योरम सबसे पहले आपको आने चाहिए, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिस एंड हैव फन। बाय बाय।